एक लड़का जिसकी हत्या उसका गला रेत करके की जाती है, वो लड़का था और उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था, क्योंकि ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का खाना छीन लिया करता था उसके हाथों से। जब उसकी गर्लफ्रेंड पैसे कमा करके लाती थी तो उस पैसे को भी छीन लिया करता था। ये लड़का उसे बहुत हद तक परेशान करता था, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड अब चाहती थी कि हम लोग एक साथ जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ये रिलेशनशिप से हट जाएं। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं हट पाए और अंततः लड़के की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। किस तरीके से ये षड्यंत्र रचा जाता है, ये षड्यंत्र भी एक खास तरीके का था। जो भी इस घटना के बारे में सुनता था वो कांप जाता था। तो क्या था यह घटना, जरा ध्यान दीजिए। तो इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली की अमर कॉलोनी के एक इलाके से। इस इलाके में एक घर होता है जो कि एके दत्ता का घर होता है, और इसी घर में थर्ड फ्लोर पे एक लड़का रहता है जिसका नाम सुनील होता है। अब ये सुनील के साथ एक और लड़की रहती है जो कि अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसकी गर्लफ्रेंड होती है, जिसका नाम अनीता होता है। ये जो अनीता होती है ना, ये दरअसल इसका पहले भी पति था, लेकिन उस पति को छोड़ करके ये सुनील के साथ रहती है और पिछले 2 साल से ये लोग अमर कॉलोनी में ही रहा करते थे, इसी फ्लैट में रहा करते थे साथ साथ। और अनीता यहीं से ब्यूटी पार्लर में काम करने जाती है और वहीं पे काम करती है। सुनील भी काम करता है एक रेस्टोरेंट में वेटर का। साकेत इलाके में एक रेस्टोरेंट होता था, उसी में ये काम करता था। लेकिन अभी पिछले 4 महीनों से 3-4 महीनों से लगभग सुनील का नौकरी छूट गया था, क्योंकि उसे निकाल दिया गया था। अब सुनील का इनकम सोर्स कुछ नहीं था, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ही डिपेंडेंट होके पलता है। यानी कह सकते हैं कि जो इसका खर्चा वर्चा चलता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के पैसे से चलता है, अनीता के पैसों से। जो सुनील की गर्लफ्रेंड थी अनीता, इसका एक भाई भी था, और वो भाई बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि सुनील के साथ अनीता रहे, लेकिन फिर भी अनीता रहती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि अनीता अपने भाई के पास फोन करती है, विजय के पास फोन करती है, और अपने जीजा के पास भी फोन करती है, जिनका नाम होता है राजेंद्र। ये लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो अनीता फोन करके कहती है कि आप लोग दिल्ली में आइए हमसे मिलने के लिए। तो विजय और राजेंद्र ये दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और दिल्ली में पहुंच भी जाते हैं। 7 सितंबर को ट्रेन से ये लोग दिल्ली में पहुंचते हैं और एक होटल में ठहरते हैं। और जिस एरिया में ठहरते हैं, इस एरिया को कहा जाता है पहाड़गंज। तो पहाड़गंज के एक होटल में ये लोग 7 सितंबर को ठहरते हैं। 2 दिन दिल्ली दर्शन होते हैं, घूमते फिरते हैं, और 9 सितंबर को ये लोग फिर अनीता से मिलने उसके फ्लैट पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, 9 सितंबर को जब अनीता से मिलने उसके फ्लैट पे जाते हैं तो ये कोई दिन नहीं होता, शाम ढल चुकी होती है, रात निकल चुकी होती है, और इसी रात में ये लोग अनीता से मिलने उसके फ्लैट पर जाते हैं। अनीता से मिलते हैं, बैठकर बातें बातें हो रही होती है इनके फ्लैट में, और अभी सुनील नहीं होता है उस फ्लैट पे। 9 सितंबर रात 11:30 पर सुनील अपने घर पर आता है। वो देखता है कि यहाँ पे अनीता है और भी 2 लोग हैं। तो अनीता परिचय करवाती है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा ये है, ठीक है, परिचय यहाँ पे हो जाता है। लेकिन फिर अनीता कहती है कि मैं ग्रेटर नोएडा जा रही हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड के पास कुछ काम है, और आज रात वहीं पे रहूंगी। तुम तीनों लोग इसी फ्लैट में यहीं पे रहो और मैं सुबह में आ जाऊंगी। अनिल भी सोचता है ठीक है तुम जाओ, हम लोग यहीं पे हैं। लेकिन अनीता फ्लैट से निकलने से पहले अपने दोनों, एक जीजा और एक भाई, इन दोनों को एक चाकू देती है, चुपके से देती है, और फिर वहां से अपने दोस्त के पास निकल जाती है। और यहीं वो घटना का पल आने वाला था। 12 बजे के करीब अनीता पहुंच जाती है अपने फ्रेंड के यहाँ, और वहां से व्हाट्सएप कॉल करती है सुनील को, और सुनील से बातें हो जाती हैं स्टार्ट।
अब ये बात जो है वो 4 बजे भोर तक चलती है सुनील और अनीता के बीच। ये बातें बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब जैसे रोज बातें होती थी वैसे ही व्हाट्सअप कॉलिंग इन दोनों के बीच में चलती है। लेकिन 4 बज जाते हैं, काफी लेट हो जाता है सोने में, और फिर सुनील सोने चला जाता है कि अब रखो फोन, बहुत बातें हुई, अब हम लोग सो जाते हैं। सुनील सो जाता है, अनीता अपने फ्रेंड के पास रहती है। सुनील के सो जाने के बाद ही वो दोनों लोग जो उसके घर पे आए थे, उसके साथ रुके थे, अनीता के भाई और जीजा, ये दोनों उठते हैं। अनीता जो चाकू दी हुई होती है उसी से सुनील का गला रेत देते हैं। रेतने के बाद वो लोग वहां से भागने का प्रयास करते हैं और भागने में कामयाब भी होते हैं। दरअसल रिंग रोड पर जाकर के वो चाकू फेंक देते हैं और उसके बाद आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा बंगाल के लिए निकल जाते हैं और वो वहां पर पहुंच जाते हैं। ये सब घटना 9 दिसंबर को ही हो गई। 9 दिसंबर के रात तक, भोर तक ये घटना हो चुकी थी। क्योंकि अनीता ने कहा था कि हम अगले दिन आएंगे, तो अनीता भी अगले दिन वहां से निकल करके अपने फ्रेंड के यहाँ से आती है। 10 सितंबर मंगलवार का दिन था। अनीता आती है, देखती है कि गेट खुला हुआ है। फिर वो अंदर जाती है और उसके बाद देखती है कि सुनील की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है और अच्छा खासा ब्लड निकल चुका है, सुनील मर चुका है। अनीता यहां पर चिल्लाती है और जोर से अपने जो रूम के मकान मालिक थे उनको बुलाती है। जो मकान मालिक थे एके दत्ता, वो जल बोर्ड में काम करते थे, तो उस समय वो घर ही पे रहते हैं। जल्दी जल्दी वो भागे भागे 3rd फ्लोर पे आते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी तेज अनीता चिल्ला रही है। और 2 साल से ये लोग यहाँ पे थे भी, तो थोड़ा सा ये भी था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। फटाक से आते हैं और रूम में घुसते ही वो देखते हैं कि अनीता तो रो रही है, लेकिन सुनील जो है वो गिरा पड़ा है, मरा पड़ा है। बिना देर किए एके दत्ता तुरंत पुलिस को फोन लगाते हैं और पुलिस के पास ये खबर जाते ही पुलिस भी जल्दी से जल्दी वहां साकेत नगर में एके दत्ता के रूम पर पहुंच जाती है। पुलिस आकर के देखती है, पुलिस भी हैरान। वो मामले की तफ्तीश करती है, चारों ओर देखती है, पूरे रूम को छान मारती है और उसके बाद जो सुनील का फोन था वो लेते हैं पुलिस वाले और चेक किया जाता है कि आखिर जो सुनील है वो सबसे ज्यादा या फिर अभी हाल ही में किसके किसके साथ कांटेक्ट में था। ये सब चेक होता है और उसके बाद पूरे रूम की तफ्तीश होती है। पूछा जाता है अनीता से कि तुम हो कौन। अनीता भी यहां पर बता देती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं। अब देखिए, जो कि रूल होता है, पुलिस डेड बॉडी को तुरंत जल्द से जल्द भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन पुलिस उस रूम में एक बात नोटिस करती है। पुलिस जब रूम को चेक कर रहे होते हैं तो वो रूम में जब देखते हैं तो कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ होता है। यानी पुलिस ये साफ तौर से समझ जाती है कि ये घटना लूटपाट चोरी के लिए नहीं की गई है। इस घटना के पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर है, क्योंकि अगर लूटपाट के लिए चोरी की गई होती, अगर ये घटना घटी होती लूटपाट के लिए, तो यहां पर जरूर लूटपाट भी की गई होती हत्या करने के बाद। लेकिन सामान तो चोरी नहीं हुआ था, तो पुलिस का शक गहराता गया और वो भी अनीता के ऊपर ही गहरा रहा था। इधर तफ्तीश कर रही थी पुलिस, चारों ओर छानबीन कर रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा था। पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे, रिलेशंस पूछे जाते हैं। अनीता से पूछा जाता है कि तुम उसकी कौन थी, वो तो पहले बता चुकी थी, लेकिन बार बार अनीता से ही प्रश्न किया जाता था, क्योंकि अनीता ही एक ऐसी बिंदु थी जिस पे पुलिस की तफ्तीश आकर के रुकती थी और ये शक होता था कि अनीता ही ये सब षड्यंत्र रची है। हर चीज चेक किया जाता है और अंततः जुर्म कबूल कर लेती है अनीता और कहती है कि ये मर्डर का जो भी षड्यंत्र था वो मैंने ही रचा था। और जैसे ही ये पुलिस सुनती है किसके किसके साथ रचा था, वो भी सुनती है, और उसके बाद बंगाल में तुरंत उसके भाई और जीजा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे अनीता को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। देखिए, पुलिस जो है वो ये पूछती है कि हत्या करी क्यों थी तुमने। तो अनीता का कहना होता है कि मैंने हत्या इसलिए करी थी क्योंकि इसके पास कोई जॉब नहीं था, ये हमें परेशान करता था, इस प्रकार से परेशान करता था, जैसे कि खाना छीन लेना,
मार पिटाई करना, कभी कभी झगड़ा करना, या फिर मैं जो पैसे कमाती थी वो छीन लेता था। ऐसा करके हमारा जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल टॉक्सिक हो गया था। मैं इससे अलग होना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा था। लेकिन 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 यहां पर देखिए, जो भी षड्यंत्र है वो कामयाब हुआ। ये अलग होना चाहती थी, अलग हुई। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी हम क्या समझते हैं? देखिए, यहां पर अलग तो होना चाहती थी लेकिन चैन से जीना चाहती थी अलग होकर के। लेकिन वो अब जेल में चली गई। साथ ही साथ बोनस में उसके भाई और जीजा भी चले गए। वो सुनील था, उसकी भी जिंदगी खत्म हो गई। यानी पूरा का पूरा गेम ही खत्म हो गया। और गेम जीता तो, लेकिन जीत कर भी हार गए। देखिए, ऐसे मैंने कई केसेस पढ़े हैं और उन केसेस में हमने अधिकतर यही पाया है कि जो भी केस होते हैं इसमें मामूली सी बात पर यह सब कर दिया जाता है और अंजाम बुरा होता है। जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मार पिटाई करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने करा और करा तो परिणाम भी भुगत लिया, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो ये कहानी देख करके आप क्या सोचते हो, ये जरूर हमारे साथ शेयर करिए। बाकी हम अलग वीडियो में जरूर मिलेंगे आपके साथ। राम राम।